हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से नए इंग्लिश स्टोरी में। दोस्तों, इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और इस पूरे रीडिंग प्रोसेस में आप ना सबसे पहले तो इंग्लिश टू हिंदी मेन्यू को फाइंड कैसे किया जाता है, ये टेक्निक आप सीखेंगे। नए नए वोकैब, नए नए वर्ड मीनिंग, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, और मैं आशा करता हूँ कि डेली इस प्रकार के इंग्लिश स्टोरी की प्रैक्टिस से, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्ट टू टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोरी। उससे पहले इस टाइटल को देखते हैं। इस स्टोरी का शीर्षक क्या है? टाइटल वो है द जैकल्स गोज ब्लू। ध्यान दीजिएगा, जैकल का मतलब होता है सियार, गोज मतलब क्या होता है कि जाता है या फिर पड़ जाता है, ब्लू का मतलब होता है नीला, यानी कि सियार नीला पड़ जाता है। ठीक है, शीर्षक क्या है कि सियार नीला पड़ जाता है। ओके, ए जैकल वाज वेरी हैप्पी। ध्यान दीजिएगा, ए जैकल वाज एक सियार था, वेरी हंग्री बहुत भूखा। ठीक है, यानी कि एक सियार बहुत भूखा था। व्हेन ही जब वह कुड नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है, कुछ नहीं मिल सका, कुछ नहीं पा सका। ठीक है, यानी कि जब उसे कुछ नहीं मिला। इन द फॉरेस्ट जंगल में, ही वॉकड वह चला गया या फिर पैदल चला गया। टू ए नियर बाई। देखिए, नियर बाई का मतलब होता है पास में या फिर करीब है। ठीक है, देखिए टू ए नियर बाई विलेज, यानी कि पास के गाँव में। ठीक है, यानी कि जंगल में कुछ नहीं मिला उसे, जब उसे जंगल में कुछ नहीं मिला। ठीक है, ही वॉकड वह चला गया टू ए नियर बाई विलेज, यानी कि पास के गाँव में। एज ही इंटर्ड। देखिए, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। ठीक है, या फिर दाखिल होना, यानी कि जैसे ही वह दाखिल हुआ। एज ही इंटर्ड, जैसे ही वह प्रवेश किया, दाखिल हुआ। द विलेज, गाँव में। द डॉग सॉ, कुत्तों ने देख लिया। ठीक है, एस लगा है तो कुत्तों ने देख लिया। हिम यानी कि उसको, अरे समझ में, यानी कि कुत्तों ने उसे देख लिया। एंड स्टार्टेड, यानी कि शुरू कर दिए। बार्किंग का मतलब होता है भौंकना। ठीक है, कुत्ते जो भौंकते हैं, तो क्या किया, कुत्तों ने देख लिया उसे और भौंकने लगे। अरे समझ में। दे देन फिर दे बिगन चेसिंग द जैकल। ध्यान दीजिएगा, फिर वे लोग, बिगन का मतलब क्या होता है कि शुरू कर दिए, चेसिंग का मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, फिर वे लोग यानी कि कुत्ते जो थे, फिर वे लोग बिगन चेसिंग यानी कि पीछा करना शुरू कर दिए, जैकल यानी कि सियार को। ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, आपका ये लोमड़ी है और ये कुत्ते हैं जो कि चेसिंग कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। द जैकल रैन फास्ट। ध्यान दीजिएगा, सियार दौड़ा तेजी से। ठीक है, यानी कि सियार तेजी से दौड़ा या फिर सियार तेजी से भागा। बट परंतु फ्रॉम एवरी साइड। देखिए, एवरी साइड का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक ओर से। ठीक है, यानी कि चारों प्रत्येक ओर से। ठीक है, क्या हुआ, द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, बार्क्ड एट हिम, उस पर भौंकने लगे। ठीक है, यानी कि सियार जो है तेजी से भागा या फिर सियार तेजी से दौड़ा, परंतु एवरी साइड मैंने प्रत्येक ओर से गांव के कुत्ते, विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, बार्क्ड भौंकने लगे, एट हिम, उस पर। ओके, द जैकल्स वाज वेरी फ्रिटेंड, यानी कि सियार था बहुत डरा हुआ। ठीक है, यानी कि फ्रिटेंड का मतलब है डरा हुआ, भयभीत। ठीक है, यानी कि सियार बहुत डरा हुआ था, बहुत भयभीत था या फिर डर गया था। अरे समझ में। जस्ट देन, तभी। ठीक है, जस्ट देन का मतलब होता है तभी। ही सॉ, उसने देखा। द ओपन डोर ऑफ ए हट। ध्यान दीजिएगा, ही सॉ, उसने देखा। ओपन डोर यानी कि खुला हुआ दरवाजा, ऑफ ए हट यानी कि झोपड़ी के। HUT, हट का मतलब होता है झोपड़ी, और झोपड़ी उसे कहते हैं जो घास फूस बांस का बना हुआ घर होता है। ठीक है, यानी कि हट, झोपड़ी के खुले दरवाजे को उसने देखा। ठीक है, एंड रैन स्ट्रेट इनटू। देखिए, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे, रैन का मतलब है दौड़ना या फिर भागना, यानी कि सीधे भागा, सीधे दौड़ा, इनटू इन इट, उसमें। ठीक है, अब किस में भागा, तो ये है आपका झोपड़ी में। दिस वाज, यह था, ए वाशरमैन हाउस। यानी कि वाश का मतलब क्या होता है, धोना, और वाशरमैन, वाशर का मतलब है धोने वाला, मैन का मतलब होता है आदमी, और यहाँ पे एस के साथ जो है, मैंस के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब जो है का के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये तमाम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। यानी कि धोने वाले आदमी, जिसको धोबी भी कहा जाता है। ठीक है, जो लोग धोते हैं उनको धोबी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि धोबी का घर था। दिस वाज, यह था, धोबी का घर। ठीक है, यानी कि यह धोबी का घर था। द जैकल हैड बीन्स रनिंग अ वेरी फास्ट। सियार तेजी से
दौड़ रहा था, ठीक है। द जैकल हैड बीन रनिंग, यानी कि सियार तेजी से दौड़ रहा था, वेरी फास्ट, बहुत तेज, ठीक है। सियार बहुत तेज दौड़ रहा था, सो इसीलिए ही कुड नॉट स्टॉप, वह नहीं रुक सका, ही कुड नॉट, वह नहीं सका, स्टॉप यानी कि रुकना, हिमसेल्फ यानी कि खुद को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने हर वीडियो में बताया कि जहाँ भी आपको माई सेल्फ हो, आवर सेल्फ हो, यर सेल्फ हो, देम सेल्फ हो, यानी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हिम सेल्फ है तो इसका मतलब होता है खुद को या फिर स्वयं को, ठीक है। यानी कि ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वह खुद को कुड नॉट स्टॉप नहीं रोक सका, ओके। एंड फेल इनटू, और गिर गया, किस में, एंड फेल और गिर गया, इनटू द पीट ऑफ वाटर। देखिए पीट ऑफ वाटर का मतलब है पानी के गड्ढे में, पानी के गड्ढे में गिर गया, आ रही समझ में, और गिर गया इनटू द पीट ऑफ वाटर, पानी के गड्ढे में, इन विच, इसी बीच, ठीक है, इन विच जिसमें, सॉरी इस बीच नहीं होगा, इन विच का मतलब होता है जिसमें, द वाशरमैन धोबी हैड पुट ब्लू कॉलर, ठीक है, जिसमें धोबी हैड पुट रखा था ब्लू कॉलर यानी कि नीला रंग, ठीक है, जिसमें धोबी नीला रंग रखा था। अरे समझ में किस तरीके से मीनिंग को फाइंड किया जा रहा है, यही टेक्निक आपको अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि आप आसानी से किसी भी इंग्लिश का मीनिंग फाइंड कर सकें, ओके। और मैं ऐसा करता हूँ कि यकीन है मुझे कि डेली इस प्रकार के इंग्लिश स्टोरी के प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में बिल्कुल भी इम्प्रूव ला सकते हैं, ओके। बाई देन, तो अब तक, ठीक है, बाई देन अब तक, द डॉग्स हैड स्टॉप, यानी कि कुत्ता जो है रुक गए थे, यानी बार्किंग यानी कि भौंकना, ठीक है, यानी कि कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया था। स्टॉप मतलब क्या हुआ कि रोक दिए थे या फिर बंद कर दिए थे। बाई देन अब तक, द डॉग हैड स्टॉप्ड बार्किंग, कुत्ते भौंकने बंद कर दिए थे। सो इसीलिए द डॉग लुक्ड आउट, सियार जो है लुक्ड आउट बाहर देखा, ठीक है, लुक्ड देखा, आउट यानी कि बाहर, ठीक है, इसीलिए सियार बाहर देखा, ऑफ द डोर दरवाजे के। द डॉग हैड ऑल गोन अवे, यानी कि कुत्ते सभी जो है चले गए थे, गोन अवे चले गए थे, यानी कि सभी कुत्ते चले गए थे। नाउ अब, ही क्विकली वह तेजी से यानी कि जल्दी से, बट क्वांटली परंतु चुपचाप, क्वांटली का मतलब कहते हैं शांति से या फिर चुपचाप, यानी कि अब वह जल्दी से परंतु चुपचाप, रैन टू द फॉरेस्ट जंगल की ओर दौड़ गया, ठीक है, रैन टू द फॉरेस्ट जंगल की ओर दौड़ गया या फिर जंगल की ओर भाग गया। अरे समझ में, ही वाज सो थर्स्टी, ध्यान देखिए यहाँ पे सो का मतलब जो है ज़्यादा से है, यानी कि इतना ज़्यादा, ओके, यानी कि ही वाज वह था, सो थर्स्टी इतना ज़्यादा प्यासा, ठीक है, थर्स्टी का मतलब क्या होता है, प्यासा, यानी कि वह इतना ज़्यादा प्यासा था, डैट कि फर्स्ट यानी कि सबसे पहले, ही वेंट वह गया, टू ए पाउंड एक तालाब के पास, ठीक है, पाउंड का मतलब कहता है तालाब, यानी कि वह इतना ज़्यादा प्यासा था कि फर्स्ट ही वेंट सबसे पहले वह गया, टू ए पाउंड एक तालाब के पास, टू ड्रिंक पीने के लिए, सम वाटर कुछ पानी, ठीक है, यानी कि सबसे पहले तालाब के पास गया कुछ पानी पीने के लिए, ओके। एज ही लुक्ड जैसे ही उसने देखा, इन वाटर पानी में, ठीक है, जैसे ही उसने पानी में देखा, ही गॉट अ शॉक वह हैरान हो गया, ही हैड बिकम्स ब्लू वह हो गया था ब्लू यानी कि नीला, ही हैड बिकम ब्लू वह नीला हो गया था, ओके। देन ही सॉ फिर उसने देखा, डैट कि द अदर एनिमल्स दूसरा जानवर, वेयर ऑल्सो अफ्रेड, ठीक है, भी डर रहे थे, ठीक है, उसने देखा यानी कि ये तो नीला हो गया था, फिर उसने देखा कि दूसरे जानवर भी, अदर एनिमल्स दूसरे जानवर भी, वेयर ऑल्सो अफ्रेड भी डर रहे थे, दूसरे जानवर भी डर रहे थे, ऑफ हिम उससे, ठीक है, उससे दूसरे जानवर भी डर रहे थे, बिकॉज क्योंकि, दे हैड नेवर सीन, क्योंकि अब क्यों डर रहे थे उसका कारण है, क्योंकि दे हैड वे लोगों ने, नेवर सीन कभी नहीं देखा था, नेवर मतलब क्या होता है कभी नहीं, सीन मतलब क्या होता है कि देखना, ठीक है, यानी कि वे लोगों ने कभी नहीं देखा था, ए ब्लू एनिमल्स एक नीला जानवर, लाइक हिम उसके जैसा, ठीक है, लाइक हिम उसके जैसा, यानी कि उसके जैसा, नेवर सीन ए ब्लू एनिमल, ठीक है, ब्लू पशु यानी कि एनिमल्स यानी कि जानवर कभी नहीं देखा था, ओके। द जैकल वाज वेरी क्लेवर सियार था बहुत चालाक, क्लेवर का मतलब क्या होता है चालाक, यानी कि सियार बहुत चालाक था, ही टोल्ड उसने बताया, वन ऑफ द एनिमल्स एक जानवर को, ठीक है, ही टोल्ड उसने बताया, वन ऑफ द एनिमल्स एक जानवर को, टू गेट ऑल द एनिमल्स, ठीक है, टू गेट यानी कि लाने के लिए, ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों को, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ यानी कि साथ साथ, ठीक है, यानी कि सभी जानवरों को एक साथ लाने के लिए, ठीक है,
उसने एक जानवर से कहा, ठीक है, ही टोल्ड वन ऑफ द एनिमल्स, उसने एक जानवर से कहा टू गेट ऑल द एनिमल्स टुगेदर, एक साथ सभी जानवर को लाने के लिए। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। वेन ऑल एनिमल्स, जब सभी जानवर, वेन ऑल एनिमल्स, जब सभी जानवर हैड गेदर्ड, इकट्ठा हो गए। तो गेदर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, ठीक है, यानी कि ईडी लग गया, यानी कि इकट्ठा हो गए। अब ना मैं आपसे एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप अपने साथ पेन और नोटबुक जरूर लेकर के बैठें, ताकि इस तरीके की जो भी आपको वर्ड मीनिंग नए नए वोकैब मिलते हैं आप उसे एक बार नोट डाउन जरूर करिए, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने वोकेबलरी को भी कोर्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो गैदर्ड का मतलब मैंने क्या बताया, इकट्ठा। सभी वेन ऑल एनिमल, जब सभी जानवर हैड गैदर्ड, इकट्ठे हो गए। ही सेड, उसने कहा, गॉड हैज सेंट मी, भगवान मुझे भेजा है, ठीक है, गॉड हैज सेंट मी, भगवान मुझे भेजा है, टू लुक आफ्टर यू ऑल। ध्यान दीजिएगा, लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, बट ये दोनों ना मिल करके, एक साथ मिल करके फ्रेजल वर्ब का निर्माण करते हैं, और इन दोनों का एक साथ मतलब होता है देखभाल, ठीक है। आपने अलग अलग मैंने देखा कि लुक मैंने देखना, आफ्टर मतलब के बाद, लेकिन इन दोनों जो है फ्रेजल वर्ब जब बनाते हैं एक साथ मिल करके, तो इसका मतलब होता है देखभाल, ठीक है, इसका मतलब देखभाल हुआ, ठीक है, यानी कि भगवान ने मुझे भेजा है टू लुक आफ्टर यू ऑल, आप सबों को देखभाल के लिए। आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, टू सॉल्व, समाधान करने के लिए, हल करने के लिए, योर प्रॉब्लम्स, आपकी समस्याओं का, ठीक है, मैं यहाँ हूँ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, ठीक है। सो डैट, ताकि, सो डैट का मतलब होता है ताकि, यू ऑल मे लाइफ, ठीक है, तुम सब, ठीक है, यू ऑल, आप सब, मे लाइफ, रह सको, इन पीस, शांति से, ठीक है, यानी कि आप सब शांति में रह सको, ठीक है। यू ऑल, आप सब, मस्ट रिस्पेक्ट, मतलब आदर करनी चाहिए, मी का मतलब होता है मुझे, ठीक है, यू ऑल मस्ट रिस्पेक्ट मी, आप सबको मुझे आदर करनी चाहिए, फॉर आई एम योर किंग, ठीक है, क्योंकि मैं आपका राजा हूँ, फॉर आई एम योर किंग, क्योंकि मैं आपका राजा हूँ। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, बिलीव्ड, विश्वास करते थे, हिम यानी कि उस पर, ठीक है, यानी कि सभी जानवर जो है उस पर विश्वास करते थे। एंड स्टार्टेड गेटिंग, ठीक है, और लाने शुरू कर दिए, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, फॉर हिम, उसके लिए, ठीक है, ठीक है, उसके लिए उपहार लाने शुरू कर दिए, ठीक है, यानी कि उसके लिए उपहार लाने लगे। अरे समझ में, दे ओबेड, ध्यान दीजिएगा, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, ठीक है, OBEY, ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना, एडी लग गया, यानी कि आज्ञा का पालन किया, ठीक है, यानी कि पास्ट टेंस में चला जाएगा। वे लोगों ने आज्ञा का पालन किया, वाट एवर का मतलब होता है चाहे जो कुछ भी हो, या फिर जो कुछ भी, ही सेड, उसने कहा, ठीक है, यानी कि उसने कहा जो कुछ भी, ठीक है, यानी कि उसने जो कुछ भी कहा, वे लोगों ने आज्ञा का पालन किया। ओबे का मतलब मैंने क्या बताया था, आज्ञा का पालन, आ रही समझ में, यानी कि वे लोगों ने आज्ञा का पालन किया, उसने जो कुछ भी कहा, आ रही समझ में। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो आपका नीले कलर से रंगी हुई ये लोमड़ी है, और ये सारे जानवर्स हैं जो कि आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अपना राजा मान रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या घटना घट रही है। द जैकल वाज हैविंग ए वंडरफुल टाइम, ठीक है, सियार जो है एक अच्छा समय बिता रहा था, ठीक है, ए जैकल वाज हैविंग ए वंडरफुल टाइम, सियार एक बहुत अच्छा समय बिता रहा था। ही डिड नॉट हैव टू वर्क, उसे काम करना नहीं पड़ रहा था, ठीक है, और लुक फॉर फूड, और भोजन की तलाश, ठीक है, यानी कि ही डिड नॉट हैव टू वर्क, उसे काम करना, और लुक फॉर फूड, और भोजन की तलाश जो है नहीं करनी पड़ रही थी, ठीक है। ही जस्ट ऑर्डर्ड, वह बस, ऑर्डर्ड मतलब क्या होता है कि आदेश दिया करता था, एवरीवन, हर किसी को, अराउंड यानी कि चारों ओर, ठीक है, यानी कि आसपास के, अराउंड का मतलब होता है एक तो होता है चारों ओर, दूसरा होता है कि आसपास, आ रहे समझ में, यानी कि एवरीवन अराउंड, यानी कि आसपास के हर कोई को, आसपास के हर किसी को वह बस आदेश दिया करता था। एंड ऑल द एनिमल्स, और सभी दूसरे जानवर, ठीक है, एंड ऑल द अदर एनिमल, और सभी दूसरे जानवर, डिड एवरीथिंग, ठीक है, मतलब सब कुछ करते थे, फॉर हिम, उसके लिए, आ रही समझ में, फॉर हिम, उसके लिए, डिड एवरीथिंग, सब कुछ करते थे दूसरे जानवर, ओके। इवन, यहाँ तक, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, ठीक है, इवन का मतलब यहाँ तक। द लायंस एंड टाइगर, शेर और बाघ, ओबेड का मतलब वह आज्ञा का पालन किया करते थे, ठीक है, ओबेड का मतलब मैंने क्या बताया, आज्ञा का पालन किया, यानी कि यहाँ तक कि शेर और बाघ भी आज्ञा का पालन करते थे, हिम यानी कि उसके, ठीक है, उसकी आज्ञा का पालन शेर और बाघ भी करते थे। एंड ब्राउट, देखिए ब्रिंग का मतलब क्या होता है लाना, और यहाँ पे ब्राउट जो है का मतलब हुआ लाया। सो
और लाया फॉर फूड फॉर हिम, ठीक है, उसके लिए भोजन। यानी कि यहाँ तक कि शेर और बाघ ने भी उसकी आज्ञा का पालन किया और उसके लिए भोजन लेकर के आए। अरे समझ में, द जैकल इंजॉयड हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। यानी कि सियार जो है आनंद किया, एंजॉय का मतलब क्या होता है कि आनंद लेना, ठीक है। यानी कि जैकल एंजॉयड, सियार ने आनंद लिया, हिमसेल्फ खुद को, एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल के राजा के रूप में, ठीक है, जंगल के राजा के रूप में खुद को क्या किया, खूब आनंद लिया। ही हैड नेवर बीन सो हैप्पी, ही हैड नेवर बीन, वह कभी नहीं था, सो हैप्पी इतना ज़्यादा खुश, ठीक है, सो हैप्पी इतना ज़्यादा खुश, यानी कि वह इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं था। नाउ ही नेवर वेंट हंग्री, अब वह कभी भूखा नहीं रह रहा था, ठीक है, ही नेवर, वह कभी नहीं, वेंट हंग्री, भूखा रह रहा था, ओके। बट परंतु, अब यहाँ से देखिए, बट परंतु, वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड, उसने बुलाई, ठीक है, ही कॉल्ड, उसने बुलाई, फॉर ए बिग मीटिंग, ठीक है, मीटिंग का मतलब क्या होता है, बैठक, यानी कि एक बड़े, बिग मतलब क्या होता है, बड़ा, एक बड़े बैठक के लिए उसने क्या करी, बुलाई, ठीक है, परंतु एक दिन उसने एक बड़ी मीटिंग बुलाई। ही वॉज लिसनिंग, वह सुन रहा था, ही वॉज लिसनिंग, वह सुन रहा था, टू द प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी कि समस्याओं को, ऑफ द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के, ठीक है, दूसरे जानवर के समस्याओं को सुन रहा था, ठीक है, वॉज लिसनिंग, सुन रहा था। वेन सडनली, जब अचानक, ठीक है, वेन सडनली, जब अचानक, वेन ही हेयर, जब उसने सुना, ए पैक ऑफ जैकल, सियार के झुंडों के, हाउलिंग आउटसाइड, मतलब चिल्लाते हुए, ठीक है, हाउलिंग आउटसाइड का मतलब चिल्लाते हुए, यानी कि जब उसने सियार के झुंडों को हेयर्ड हाउलिंग आउटसाइड, चिल्लाते हुए सुना या फिर सुनाई दिया। द ब्लू जैकल, ब्लू यानी कि नीला सियार, नीला सियार, फॉरगोट, ध्यान दीजिएगा, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, ठीक है, यहाँ पे ई रहता तो फॉरगेट का मतलब हुआ भूलना, लेकिन यहाँ पे फॉरगोट है तो इसका मतलब कि भूल गया, ठीक है, भूल गया, यानी कि नीला सियार भूल गया, डैट की, ही वॉज एक्टिंग, वह नकल कर रहा था, ठीक है, नीला सियार भूल गया कि वह नकल कर रहा था, लाइक ए किंग, एक राजा की तरह, ठीक है, वह एक राजा के, एक्टिंग का मतलब होता है नकल करना या फिर व्यवहार करना, यानी कि वह भूल गया कि वह एक लाइक ए किंग, एक राजा की तरह व्यवहार कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। ही कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वह खुद को नहीं रोक सका, ही कुड नॉट स्टॉप, वह नहीं रोक सका, हिमसेल्फ, खुद को, एंड हॉल्ड बैक, ठीक है, और उसने भी चिल्लाई, ठीक है, एंड हॉल्ड बैक, और उसने भी चिल्लाई। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, वेयर सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित थे, ठीक है, सरप्राइज का मतलब कहता है आश्चर्यचकित, वेयर मतलब थे, सभी जानवर आश्चर्यचकित थे। द जैकल्स रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जैकल यानी कि सियार को रियलाइज्ड, एहसास हुआ, हिज मिस्टेक्स, अपनी गलती, ठीक है, ठीक है, सियार को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड बिकेम्स क्वाइट, और शांत हो गया, ठीक है, बिकेम क्वाइट, शांत हो गया। देर वाज ए साइलेंस फॉर ए मिनट, ठीक है, एक मिनट की सब कुछ सन्नाटा रहा, ठीक है, देर वाज ए साइलेंस यानी कि सन्नाटा था, फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए, ठीक है, यानी कि एक मिनट तक सब कुछ सन्नाटा रहा। देन ऑल एनिमल्स, फिर सभी जानवर, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, रियलाइज्ड, एहसास हुआ, ठीक है, यानी कि जंगल के सभी जानवर को, ठीक है, फिर जंगल के सभी जानवर को एहसास हुआ कि द ब्लू एनिमल्स वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी जैकल, ठीक है, ब्लू एनिमल जो नीला जानवर है, वाज जस्ट, वह था, एन ऑर्डिनरी जैकल यानी कि साधारण सियार, ठीक है। दे बिकेम्स एंग्री, वे लोग, बिकेम एंग्री यानी कि क्रोधित हो गए, ठीक है, वे लोग क्रोधित हो गए, एंड रियली बेट हिम, ठीक है, और वास्तव में सचमुच में उसे पीटे, ठीक है, एंड रियली बेट हिम, सचमुच में, बेट हिम, उसे पीटे, ऑफ फॉर हैविंग फोल्ड, उन्हें मूर्खता बनाने के लिए, उन्हें मूर्खता बनाने के लिए, फॉर सो मैनी डेज, ठीक है, इतने कई दिनों तक, देखिए मैनी क्या मतलब होता है बहुत, डेज मतलब दिन, देखिए इतने ज़्यादा दिनों तक जो है उन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ठीक है, वास्तव में सचमुच में वे लोगों ने उन्हें पीटा। अरे समझ में कि दे बिकेम एंग्री, वे लोग जो है अब गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, एंड रियली बेटेड, और वास्तव में सचमुच में उसे पीटे, फॉर हैविंग फॉल्ड, ठीक है, उन्हें मूर्ख बनाने के लिए, दे यानी कि उन्हें मूर्ख बनाने के लिए, फॉर सो मेनी डेज, इतने दिनों तक, ठीक है। तो इसी के साथ आपका स्टोरी समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको स्टोरी कैसे लगी। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।